एक छोटी स्माइल और स्ट्रांग विल पावर साथ आर्य साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स की सीरीज में सितंबर महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साल में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के सावन माह के पूर्णमासी को मनाया जाने वाला विश्व संस्कृत दिवस इस वर्ष कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 31 अगस्त को, क्योंकि 31 अगस्त को ही सावन माह का पूर्णमासी जो है इस वर्ष मनाया गया, इसलिए इस दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। इसके साथ याद रखना है, अफ्रीका के मूल निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 31 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल में शहरों की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय अर्थात पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। इसके साथ उड़ीसा सरकार के बारे में याद रखना है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी झुग्गीवासियों के लिए ज़मीन का अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया था। और असम के बारे में याद रखना है, हाल ही में असम सरकार ने पानी के छोटे बोतलों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, डेनियल मैकगाहे किस देश की महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी? तो ये शामिल हुई है कनाडा की क्रिकेट टीम में। तो याद रखना है, डेनियल मैकगाहे ये एक ट्रांसजेंडर है जो कनाडा क्रिकेट टीम में शामिल हुई है। इसके साथ बांग्लादेश के बारे में याद रखना है, बांग्लादेश में तस्नुवा अनान के बारे में याद रखना है। तस्नुवा अनान जो है वह एक पहली ट्रांसजेंडर है जो न्यूज़ एंकर के तरह कार्य की थी। बांग्लादेश की तस्नुवा अनान जो है वो पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी थी। इसी प्रकार भारत की पहली न्यूज़ एंकर जो बनी थी वो बनी थी पद्मिनी प्रकाश। पद्मिनी प्रकाश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा के समय राजधानी स्थित ब्रह्म कुमारी सेंटर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का उद्घाटन किया? साथ ही राष्ट्रपति ने दिल्ली में ब्रह्म कुमारी के पूर्व प्रमुख दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया। तो ये किया गया था छत्तीसगढ़। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थी और वहीं पे जो राजधानी में ब्रह्म कुमारी सेंटर थी वहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का उद्घाटन किया। तो ये अलग क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में क्या कहते ब्रह्म कुमारी के पूर्व प्रमुख जिनका नाम था दादी प्रकाश मणि, इनके स्मृति में पोस्टल स्टैंप जारी किया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, अलग अलग 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस राज्य के चोकुआ चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये असम की चोकुआ चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसके साथ याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह राजमा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, असम स्थित काचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर द्वारा खासकर गरीबों के लिए कैंसर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किन्हें 2023 के लिए एशिया का नोबेल अर्थात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है रवि कन्नन। तो रवि कन्नन के बारे में याद रखना है, ये एक डॉक्टर है और इनको इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसके साथ कोर्बी रक्संद, इनके बारे में, ये तीनों जो है इन्हें भी इस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कोर्बी रक्संद ये जो है वो बांग्लादेश के हैं। यूजेनियो लिमोस ये तिमोर लेस्टे के हैं। और मेरियम जो है वो है फिलीपींस के। तो इन सबको भी यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम किस युद्धपोत को हाल में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे ये समझना है कि भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है 17A।
इसमें 7 युद्धपोत बनाने की बात की गई थी। तो 7 युद्धपोत बनाने की बात की गई थी। इसका 7वां और अंतिम युद्धपोत जिसका नाम रखा गया है महेंद्रगिरी, इसे लॉन्च किया गया। इसे जो है ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी के द्वारा लॉन्च किया गया है मुंबई में। इसके साथ याद रखना है विंध्यगिरी के बारे में। विंध्यगिरी जो है इसे हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और यह 6ठा युद्धपोत था, यानी कि 17A का जो 7 युद्धपोत बनाया जाना था उसका 6ठा था विंध्यगिरी। नीलगिरी जो था वो पहला था। तो इन सब के बारे में याद रखना है। इसके साथ याद रखना है इन सब के बारे में, इसी श्रेणी में तारागिरी, दूनागिरी और हिमगिरी इसका भी लॉन्च किया गया। यह भी जो है ये युद्धपोत है जो 17A कैटेगरी में ही बनाया गया था। नेक्स्ट, सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिएशन सेंटर यानी कि सिम्स के इंटरनेशनल मेडिएशन पैनल के सदस्य के रूप में हाल में किन्हें शामिल किया गया था? तो इसमें शामिल किया गया था NV रमन्ना। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को शामिल किया गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ और रंजन गोगोई। ये भी भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट, किस देश ने हाल में इस्लामी शरिया पर आधारित इस्लामिक बैंक के स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है रूस के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश में हुए हाल के चुनाव में 55 सालों के पारिवारिक शासन वाले पूर्व राष्ट्रपति अली बोंगो ओनेडिम्बा की पार्टी के जीत के बाद सेना ने कूप किया और जनरल ब्रिस क्लोटेरे ओलिग नेगुमा को राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो ये जो घटना है ये गैबन की है, यानी कि गैबन में सेना के द्वारा कूप किया गया है। ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे जो जनता है वो इससे खुश है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। नेक्स्ट, कला और मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किन्हें इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है एकता कपूर को। इसके साथ प्रियान सेनन को याद रखना है। इन्हें हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 के लिए चुना गया है। सूची बजाज, इनके बारे में भी याद रखना है। सूची बजाज, इन्हें सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया हाल ही में सूची बजाज को। नेक्स्ट, किन्हें रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया? इसके साथ वह इस पद को प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला अधिकारी बन गई है जो इस पद को प्राप्त की है। सोनाली घोष के बारे में भी याद रखना है। यह भी एक महिला IPS अधिकारी है। यह महिला IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी है, जिन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। गीतिका श्रीवास्तव, इनके बारे में याद रखना है। यह पाकिस्तान में भारत की पहली महिला मिशन प्रमुख है। पहली महिला मिशन प्रमुख जो है वो भारत के तरफ से ये गीतिका श्रीवास्तव है। और ये नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, फेंगनो कोन्यक। फेंगनो कोन्यक जो है ये है नागालैंड की, और ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बन गई है। और ये भी ध्यान रखना है कि यह जो है वो नागालैंड की पहली महिला सांसद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है जॉर्जिया के द्वारा। इसके साथ पेंसिल्वेनिया के बारे में याद रखना है। पेंसिल्वेनिया ने हाल ही में दिवाली को स्टेट हॉलीडे के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में हिंदू लोगों की संख्या बहुत अधिक है। नेक्स्ट,
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. संगमुखम की प्रतिमा का अनावरण हाल में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोयम्बटूर में। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ये थे संगमुखम, आर.के. संगमुखम के बारे में याद रखें, आर.के. संगमुखम। इनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को A+ रेटिंग प्रदान की गई? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इन्हें इसके साथ स्विट्जरलैंड के जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर और वियतनाम के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, इन सभी को A+ रेटिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो 4 महीने बाद सूर्य के निकट निर्धारित स्थान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 तक पहुंचेगी, जो खासकर सूर्य के कोरोना तथा उसके कार्यों का अध्ययन करेगी, जिसके तहत कितने पेलोड्स को भेजा गया है? तो इसमें 7 पेलोड्स को भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा भारत का पहला सौर्य मिशन, जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1, उसे लॉन्च किया गया। 4 महीने के सफ़र के बाद यह सूर्य के निकट जो निर्धारित स्थान है, जिसका नाम रखा गया है लैग्रेंज पॉइंट 1, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसे L1 भी कहा जाता है, वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पहुँचने के बाद सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगी। तो उसके साथ 7 पेलोड्स को भेजा गया है। तो 7 पेलोड्स के बारे में ऐसे चाहे तो याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। पहला है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, जिसे VELC कहा जा सकता है। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि हेलोस। चौथा है आदिति सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। सातवां है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन मैग्नेटोमीटर। तो इन सबको लॉन्च किया गया है। तो ये कुल 7 है। और इसके साथ याद रखना है, हाल ही में जो चंद्र मिशन भारत का लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3, तो उसमें 4 पेलोड्स को भेजा गया था। नेक्स्ट, मॉस्को में आयोजित ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है शांत थोराट को, रवि कन्नन, इनके बारे में याद रखना है। ऊपर बताया गया था, हाल ही में इन्हें रेमन मैग्सेसे से 2023 से सम्मानित किया गया है। एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मान किया गया है। और प्रियांश सिंह, इन्हें हाल ही में मिस अर्थ इंडिया के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, जिन्हें हाल ही में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है R माधवन। तो याद रखना है R माधवन के बारे में, ये FTII के अध्यक्ष बन गए। वैसे आलिया भट्ट को भी हाल ही में जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था उसमें सम्मानित किया गया था। शेखर कपूर के बारे में याद रखना है, शेखर कपूर को हाल ही में ब्रिटिश नेशनल
अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था ये व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय मूल के षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो यह हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और उसमें जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, किन्हें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीष देसाई को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ हाल ही में वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो जो है उसका जो न्यूज़ सेक्शन उसका प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ राजेश मल्होत्रा के बारे में याद रखना है। राजेश मल्होत्रा मनीष देसाई से पहले PIB के प्रधान महानिदेशक थे। संजय कुमार अग्रवाल, इन्हें हाल ही में CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्पाइटुक जो कि लेह में है यानी कि लेह स्थित स्पाइटुक में ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जीरो पॉलीथीन और मिनिमल वेस्ट पॉलिसी के साथ लद्दाख का पहला किस प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो यह जो है यह आयोजन किया गया है क्लाइमेट कप। तो ध्यान रखना है क्लाइमेट कप एक तरह का प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये हाल ही में लेह में आयोजित किया गया है और यह लद्दाख का पहला प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी खासियत क्या है? तो यहाँ पे जीरो पॉलीथीन और मिनिमल वेस्ट पॉलिसी के साथ इसकी शुरुआत की गई है। इसमें UT लद्दाख, वन लद्दाख FC, दिल्ली FC, तिब्बती नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इन सभी टीमों ने भाग लिया है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में आयोजित ज्यूनिक डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें जैकब वाल्टेज जो चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इसमें नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो भी जेवलिन थ्रो का खेल हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन इसमें यानी कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आयोजित ज्यूरिक डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है और जैकब वाल्टेज जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का जो आयोजन किया गया था वहाँ पे भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, पाकिस्तान के अरशद नदीम ये सिल्वर मेडल और जैकब वाल्टेज जो कि चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस का किसके साथ मर्जर की मंजूरी दी है? तो ये एयर इंडिया के साथ मर्जर की मंजूरी दी गई है। तो ये याद रखना है कि इस प्रकार की जो मर्जर होती है तो उसे जो मर्जर की मंजूरी दी जाती है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, शेयर खरीदने तथा बेचने के लिए फ़ोन पे ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है उसका नाम रखा है शेयर.मार्केट। यूस्ट्रा, इसके बारे में याद रखना है। हाल ही में यूस्ट्रा एक फैशन ब्रांड लॉन्च किया गया है और ये रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उल्लास एक तरह का ऐप है जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित पुरुषों की हॉकी 5S एशिया कप में भारत ने किसे हराकर पुरुष हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 के पूल B के लिए क्वालिफाई किया है? तो हाल ही में पुरुषों की हॉकी 5S एशिया कप का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया और इसके साथ ही हॉकी
5S वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लिए। और इसमें भारत जो है वो पूल बी में खेलेगी। और ये जो पूल बी है इसमें कौन कौन देश भाग लेगी, तो इसमें भारत के साथ इजिप्ट, स्विट्ज़रलैंड और जमाइका, ये तीनों यानी कि कुल 4 देश शामिल रहेंगे। नेक्स्ट, कौन मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो हाल ही में माधुरी पटेल के द्वारा मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो इसमें ध्यान रखना है मिसेज इंडिया है, मिस इंडिया नहीं, मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता है माधुरी पटेल ने। हाल ही में प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब, प्रवीणा अंजना, इनके बारे में याद रखना है, प्रवीणा अंजना के द्वारा हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता गया। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता गया प्रवीण अंजना के द्वारा। श्वेता सरदा के द्वारा हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिसेज नहीं, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब श्वेता सरदा के द्वारा जीता गया है। तो याद रखना है माधुरी पटेल को मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2023 और श्वेता सरदा को मिस इंडिया यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रोजेक्ट भीष्म अर्थात भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री के तहत विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसमें आईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह किसी भी मरीज के लिए को कितने घंटे तक जिंदा रखने में सक्षम है? तो यह 48 घंटे तक किसी भी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए सक्षम है। और यह ऐसे 72 आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय डाक ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अमेजन के साथ। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फुटबॉल का डूरंड कप किसने जीता? तो ये जीता गया है मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा। मोहन बागान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित राजघाट पर गांधी वाटिका और उसी गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो याद रखना है गांधी वाटिका कहाँ बनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में जो राजघाट है वहीं पे बनाया गया है और वहीं पे महात्मा गांधी के 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। नेक्स्ट, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार किसने जीता? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा। मैक्स वर्स्टप्पन ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। नेक्स्ट, मछुआरों की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा विकसित यंत्र नाभमित्र का सफल परीक्षण केरल में किया गया? तो इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया। तो यह ध्यान रखना है नाभमित्र। नाभमित्र क्या है? तो यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया एक यंत्र है। यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, डिजिटल रुपया या ई रूपी का यूपीआई के साथ यूपीआई सीबीडीसी इंटर ऑपरेटिबिलिटी की सुविधा हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो यह उपरोक्त दोनों हो जाएगा, एसबीआई और आईडीएफसी बैंक। ठीक है, आईडीएफसी और एसबीआई इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या है कि पता है यूपीआई क्या है? यूपीआई के द्वारा हम लोग रुपए का लेन देन करते हैं। और इसी तरह सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। तो ये जो डिजिटल करेंसी है, तो अब क्या सुविधा विकसित की जा रही है कि यूपीआई के द्वारा और डिजिटल करेंसी जो है इन दोनों में रुपए का लेन देन किया जा सकता है और ये इन दोनों बैंकों के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके साथ याद रखना है हिताची पेमेंट सर्विसेज, इसके बारे में भी याद रखना है। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज क्या है? तो ये इसने हाल ही में यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया है, यानी कि यूपीआई के थ्रू अब एटीएम से पैसा भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, अगस्त 2019 में शुरू
जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल के जल का कनेक्शन 3.23 करोड़ से बढ़कर अब 13 करोड़ हो चुकी है। इसमें किस राज्य ने 100% का लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना है। जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी और उससे पहले यानी कि अगस्त 2019 से पहले भारत में जो गांव हैं वहाँ पे 3.23 करोड़ जल का नल कनेक्शन था, जो अब बढ़कर 13 करोड़ हो चुकी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसने 100% का लक्ष्य हासिल किया है। तो ये कौन कौन सा राज्य हासिल किया है? तो गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव तथा अंडमान और निकोबार, इन सभी के द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद द्वारा इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए दिया जाने वाला डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया? तो ये सम्मानित दिया गया है प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को। यह TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के डीन को दिया गया है। तो इसको क्वेश्चन को समझना है। डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड यह जो दिया जाता है, ये इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने में जो लोग सहयोग करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये अहमदाबाद में है। इसके साथ याद रखना है आचार्य एन गोपी के बारे में। आचार्य एन गोपी को हाल ही में प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर, इन्हें हाल ही में गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। और M.N. नंद कुमार, इन्हें हाल ही में ब्रिटेन में चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। तो हाल ही में एशिया इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट का आयोजन किया गया था। इस दोनों में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता पहुंचे थे। ये भी याद रखना है कि एशिया इंडिया समिट का जो आयोजन था ये 20वां था और ईस्ट एशिया समिट का जो आयोजन किया गया था वो 18वां था। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में एशियाई समिट का 43वां संस्करण का भी आयोजन किया गया था और यह भी इंडोनेशिया के जकार्ता में ही किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री जो भाग लिए थे वो सिर्फ इन दोनों में भाग लेने के लिए गए थे। नेक्स्ट, हाल में आयोजित ICC वर्ल्ड कप में स्टार स्पोर्ट्स का एसोसिएट स्पॉन्सर कौन बनेगी? तो ये बनेगी महिंद्रा। इसके साथ अमूल के बारे में भी याद रखना है। अमूल को इसलिए याद रखना है कि हाल ही में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाना है। यह चीन के हंगजो में किया जाना है। तो याद रखना है हंगजो एशियन गेम्स, ठीक है, हंगजो एशियन गेम्स, इसका आयोजन हाल ही में किया जाना है। और इसमें जो भारतीय खिलाड़ी जाएंगे तो इसका स्पॉन्सरशिप करेगी अमूल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हंगजो एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को कौन स्पॉन्सर कर रही है? तो ये कर रही है अमूल। ड्रीम 11 ये भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर है। एडिडास BCCI की किट स्पॉन्सर कंपनी है। तो इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, 28 फीट विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा को हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दिल्ली में जो भारत मंडपम है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, वहीं पे विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इन तीनों के बारे में याद रखना है, यह भी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, भारत मंडपम, युगेन भारत। यह भारत में नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है।
उसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत। और गांधी वाटिका, इसे हाल ही में दिल्ली में ही राजघाट पे बनाया गया है। नेक्स्ट, अपने स्पेस हेल्थ प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस एम्स ने इमरजेंसी मेडिसिन्स, वैक्सीन्स और सांप की दवा का सप्लाई ड्रोन के द्वारा करेगी? तो यह एम्स के द्वारा, एम्स पटना के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष जिन्हें इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य बनाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लोकेश सूजी। तो लोकेश सूजी के बारे में याद रखना है। ये क्या है? तो भारतीय ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। ये एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं और ये हाल ही में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। आदव अर्जुन, इनके बारे में भी याद रखना है। हाल ही में इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था। संजय कुमार अग्रवाल, इन्हें सीबीआईसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और राजेश कन्नन, इन्हें हाल ही में टाटा मोटर्स के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सीबीडीसी के अनुसार असेसमेंट ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसेसिंग का समय अनुपाततः कितना हो गया? तो ये 10 दिन हो गया है। यही 2022-23 के लिए 16 दिन था और 2019-20 में यह 84 दिन था, यानी कि इसमें बहुत सुधार हुई है। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शिक्षकों को अनुकूलित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम अर्थात टेलोरिड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए यूजीसी के मालवीय मिशन को किसने लॉन्च किया? साथ ही एचआरडी सेंटर का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर रखने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो शिक्षक होते हैं उन्हें अनुकूलित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है, जो यूजीसी के द्वारा चलाया जाता है, तो उसी के मालवीय मिशन को लॉन्च किया गया है। और पहले जो एचआरडी, जो शिक्षा मंत्रालय है, उससे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था। तो जो एचआरडी सेंटर था उससे का नाम अब बदलकर मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में इंग्लैंड के किस शहर ने अपने को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ये बर्मिंघम के द्वारा घोषित किया गया है। बर्मिंघम का जो अकाउंट है, उसका जो अकाउंट है वो नील हो गया है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? तो इसमें अपने देश भारत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने सिंगापुर को हराया था। चीनी ताइपे, ये दोनों फाइनल का मैच खेली थी। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।